नीतीश सरकार कुछ सुविधा दे रही है आप लोगों को? वो तो दे रही है सुविधा, बट सब बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है। कुछ है जो बीच बीच में कर रहे हैं। बच्चियों के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ इस बारे में जानकारी? जैसे साइकिल का ही पैसा है, आया है, कुछ पैसा आया है, बट जैसे सरकार बच्चे से लेकर जन्म का भी होता है, वहाँ से स्टार्ट करती है देना पैसा। स्कूल में भी टीचर लोग होते हैं तो जैसे टीसी का पैसा लगना नहीं चाहिए, बट जब टीसी कटता है तो टीचर लोग पैसा लेते हैं उसका, वो बोलते देना चाहिए। अगर कोई भी टीचर यहाँ पे है तो उनको पता होगा टीसी का पैसा लगता है, जो कि उसके लिए रसीद कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? अगर आप पैसा ले तो रसीद दीजिए। नमस्कार, इस वक्त हम अरवल जिले में हैं, अरवल शहर में हैं और ये शहर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कभी बिहार की यही धरती नरसंहारों की वजह से कुख्यात थी, बदनाम थी। इस बार यहाँ जो मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मनोज शर्मा और माले के महानंद यादव के बीच में बताया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हवा है, मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीत कुमार है। क्या नाम? संजीत कुमार। संजीत कुमार जी, आप यहाँ काम करते? अच्छा, फल की दुकान? नहीं। हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, एक बार बताइए कि यहाँ क्या माहौल है अभी अरवल का, चुनाव के बारे में पूछा जाए तो? जनता दल यूनाइटेड के अच्छा माहौल चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के लोग किस पे ज्यादा वोट देंगे, नीतीश मोदी के नाम पे या स्थानीय कैंडिडेट या मुद्दों के नाम पे? ज्यादा किस पे? स्थानीय कैंडिडेट मुद्दे के नाम पर देगा। स्थानीय कैंडिडेट। आप सर अपना नाम बता दीजिए। क्या? अनंत कुमार वर्मा मेरा नाम हुआ। अनंत जी हैं, आप अरवल के रहने वाले हैं? अनंत जी, क्या लग रहा है यहाँ इस बार? निष्पक्ष होकर बताइएगा कि क्या समीकरण लग रहा है, क्या चल रहा है? यहाँ राजग गठबंधन का चल रहा है। अच्छा, राजग। यहाँ दोनों तरफ दोनों प्रत्याशी जो हैं, जदयू का प्रत्याशी कुर्था से और अरवल से बीजेपी का जो प्रत्याशी है मनोज बाबू, वो दोनों ही ये क्षेत्रीय हैं और जनता के क्षेत्रीय को मांग हो रही थी। दोनों क्षेत्रीय हैं, इसलिए ई फॉरवर्ड यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सीधे सीधे मुकाबला राजग गठबंधन से है। और आप अपना नाम बताइए सर। क्या? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। कमलेश जी, आप बताइए कि ये जो अरवल की धरती है, कभी नरसंहार की वजह से मारा मारी, रक्तरंजित धरती कही जाती थी, अभी क्या कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? देखिए, वो बीते दिन की बात है या वो उस समय का बात था। अभी जितना हम लोग का जो समन्वय है खास करके, और लोग अभी जो आप एक क्वेश्चन उनसे पूछे कि किसके नाम पर वोट मिलेगा, तो इस बात को कहने में 1% संकोच नहीं है कि नीतीश बाबू के नाम पर ही यहाँ पर बेड़ा पार होगा। इसलिए कि एनडीए के घटक दल में सबसे मजबूती से नीतीश बाबू का ही जो है सो प्रकरण यहाँ पर छाएगा। अब रही बात कि उनकी जितना उपलब्धि है, हम लोग डिलीवरी जनता के पास कितना दे पाते हैं, सरकार जितना काम करा दी है, तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। आप बताइए सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू के काम पे क्या किया है नीतीश कुमार ने? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं, उनका पिताजी इसके पूछिए ना, 90 के दशक में क्या होता था सर। पटना से आने में यहाँ 5 घंटा लगता था, आज 1 घंटा में पटना पहुंच जाइएगा। अब विकास करते थे, उनका रीजन में बात है सनारी 12 कहाँ हत्या नहीं होता था। आज सुनते हैं एका दुका होता है कहीं पर, लेकिन गाँव के गाँव पूरा साफ कर दिया जाता था। बच्चा या बूढ़ा किसी को सुतने में काट देता था। वो बोले कि लेकिन काम क्या हुआ, काम बताइए ना। काम गिनने के लिए आपको 1-2 घंटा समय देना पड़ेगा, तब बताएंगे उनके लिए काम ला। बच्चा के साइकिल से लेके, स्कूल से लेके, दवाई से लेके, पढ़ाई से लेके, कौन सी काम खोजते हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा पत्रकार जी, कितना काम है सर? अच्छा, आप बताइए। हाँ, बताइए। चरवाहा स्कूल से शिक्षा की क्रांति तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पहुंचा है। एक जमाना था कि लोग पेड़ के नीचे जो है बच्चे पढ़ा करते थे। छात्राएं आइए ना आप लोग को। अच्छा, आइए। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। मुस्कान, आप यहीं पढ़ती हैं? कहाँ पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी तो कॉलेज में, ऐसे में यहाँ पे बालिका जो है ना, उसमें हम पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ कैसा लग रहा है? शांति है और आप लोग को आने जाने में कोई दिक्कत, कोई ऐसा तो नहीं है कोई आवारा आदमी किस तरह से परेशान करता हो? सब ठीक ठाक है यहाँ? हाँ, अभी तो ठीक है, पहले वैसा नहीं था, बट अब बहुत अच्छा हो गया, सुधार हुआ है पढ़ाई को लेकर। तो पहले हम सुनते थे कि बहुत ज्यादा नरसंहार होता था यहाँ, तो जातिवाद था, मारा काटी था, अभी भी है? नहीं, वो सब तो नहीं है अभी।
जातिवाद का रहा तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, क्योंकि फॉर्म में जाति कास्ट पूछा जाता है बस सिर्फ बस। इतना है। हाँ, उससे ऐसा ज्यादा है। कुछ हाँ, नहीं। आप आ जाइए ना मैडम, बस जो ये बोलिए, आ जाइए 1 सेकंड, आ जाइए, आइए प्लीज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाइबा परवीन है। शाइबा जी, कैसा अभी माहौल है समाज का? ठीक ठाक है? यहाँ पे अभी भी दिक्कत होती है लड़कियों को, महिलाओं को? पहले के जैसा तो नहीं, पर पहले से बेहतर है कुछ। पहले से बेहतर है बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर के? जी। और पढ़ाई लिखाई राज्य सरकार कैसी है यहाँ पे? नीतीश सरकार कुछ सुविधा दे रही है आप लोगों को? वो तो दे रही है सुविधा, बट सब बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है। कुछ है जो बीच बीच में कर रहे हैं, पर बच्चों तक पहुंच नहीं रहा अच्छी तरीके आपको से। पता है बच्चियों के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ इस बारे में जानकारी है? बहुत कुछ कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं हमारे, शुरू से लेके अंत तक। लेकिन हम लोग तक नहीं पहुंच पा रही, ये बात है। नहीं पहुंच पा रहा है, आपको कुछ नहीं मिला? बहुत, जैसे साइकिल का ही पैसा है, आया है, कुछ पैसा आया है, बट जैसे सरकार बच्चे से लेके जन्म का भी होता है वहां से स्टार्ट करती है देना पैसा, ठीक है, 14 साल तक। उसके बाद फिर 6 क्लास में जाओ तो वहाँ का मिलता है 3000, 9th में साइकिल का पैसा मिलता है, फिर 12th में बोनाफाइड, ये सब भी बहुत होता है। बट उसके थ्रू जैसे स्कूल में भी टीचर लोग होते हैं, तो जैसे टीसी का पैसा लगना नहीं चाहिए, बट जब टीसी कटता है तो टीचर लोग पैसा लेते हैं उसका, वो बोलते ही देना चाहिए। अगर कोई भी टीचर यहाँ पे है तो उनको पता होगा टीसी का पैसा लगता है, जो कि उसके लिए रसीद कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? अगर आप पैसा ले तो रसीद दीजिए। आपके घर में किसी को किसी योजना का लाभ मिल रहा है? किसी को, बुजुर्ग होंगे, माँ होंगी आपकी, या अभी तक तो मेरे यहाँ नहीं मिला। वृद्धा पेंशन मिल रहा है या नहीं? नहीं, मेरे माँ बाप को नहीं, नहीं। मतलब उतना एज नहीं हुआ। अच्छा, एज नहीं हुआ है। क्या करते हैं? मेरे पापा टेलर है अच्छा, टेलर। जी। तो किसी तरह का कोई योजना, मकान मिल गया हो, सिलेंडर मिल गया हो? कुछ भी नहीं, नहीं मिल रहा है जी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, यही सर मैं आम जनता से इसलिए पूछ रहा था कि ये बच्ची बोल रही की योजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन ये भी तो सुनिश्चित करना है ना कि वो हर आदमी तक पहुंचे। आपको क्या लगता है इस मामले को सामने वाला फायदा उठाएगा, नहीं उठाएगा? फायदा देखिए, इनका पिताजी को उम्र नहीं था इसलिए पेंशन नहीं मिला, और इनका बीपीएल यूपीएल का जो भी है लिस्ट में इनका नाम नहीं होगा। अभी प्रक्रिया जो है राशन कार्ड वाला, उसमें नाम चयनित होगा, इनको भी लाभ मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा। एक एक करके खोज के दिया जा रहा है पंचायत में कि कोई 65 साल से बुजुर्ग तो नहीं रह गए हैं, उसका पंचायत सेवक से रिपोर्ट मांगा जाता है। ये कोई छूट तो नहीं गया है। आप बताइए सर, यहाँ पे कौन सी योजना का ज्यादा शोर है? जैसे कि सुनने में तो हम लोग तो पटना या दिल्ली रहते हैं, तो 10,000 रुपया भी दे दिए महिलाओं को, और आवास भी दे दिए, और फिर रिजर्वेशन भी। आम जनता के बीच किन मुद्दों की ज्यादा चर्चा? आम आवाम में सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है, जो बिजली बिल तकरीबन यहाँ बिहार में हर घर में बिजली लगा हुआ है, तो 125 यूनिट जो सरकार के द्वारा बिजली मुफ्त दिया गया, उससे प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार उससे क्विक लाभ पहुंच रहा है। और सारी लोग जो प्रति मंथ बिजली देने का मामला रहता था, मतलब ये मुफ्त बिजली वाला जो है, फ्री बिजली वाला है। और ऐसे तो सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, जब 2005 से लगातार आज तक जो सरकार द्वारा। आप प्रेस से हैं, स्थानीय प्रेस से, चलिए आप निष्पक्ष होकर बताइएगा क्या लग रहा है यहाँ पे? आप एक स्थानीय पत्रकार के रूप में थोड़ा सा एनालिसिस करके, समीक्षा करके बता दीजिए। सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि अरवल जिले में जो उग्रवाद प्रभावित का नाम था, नरसंहारों का दौर से अरवल जो गुजरा था, वो कलंक से अरवल अब एकदम साफ सुथरा हो गया है। यहाँ 12 बजे रात से लेके आप 1:30-2 बजे रात में अकेले भी अगर सड़क पे चलिएगा तो भय नाम की कोई चीज नहीं है। निर्भरता और स्वतंत्रता अब दिखता है यहाँ, और गर्व से अब हम लोग कहते हैं कि अरवल घर है। नहीं तो पहले और पटना जाने के लिए हम लोग एक दिन पूर्व प्लान बनाते थे कि कल पटना जाएंगे, तो जाने में 1 दिन लगता था, और 1 दिन आने में, और 1 दिन काम करने में 3 दिन। अब पटना आने जाने में काम करके 3 घंटा में हम लोग लौट आते हैं। काम इतना हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो यहाँ काम हुआ बिजली के क्षेत्र में। यहाँ बिजली के नाम पर ये अरवल जिला एकदम जीरो था। बिजली लाइट आती थी, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे थे तो हल्ला करते थे, लाइन आ गया, लगता था कोई अद्भुत चीज आ गया। जब से यहाँ नीतीश जी सेवा यात्रा में यहाँ प्रोग्राम दिए थे एक दिन, उस दिन से जो बिजली यहाँ कंटिन्यूअस हुआ, आज लगता है कि शहर का परिदृश्य बदला है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल जल योजना हो गया, किसानों के लिए जो 4000 मिलता है वो किसान लाभ वाला, यानी किसी तरह की कोई योजना ऐसी नहीं है जो सरकार लोगों को नहीं दे रही है। शौचालय यहाँ निर्माण हुआ, यहाँ आवास, इंदिरा आवास निर्माण हुआ, यहाँ लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है राज्य सरकार की ओर से। कोई ऐसी योजना नहीं है जो धरातल पर नहीं उतरा है, लेकिन कमोवेश तो कमी सब में है। ऐसी अभी एक छात्रा ने कहा
कि हमको तक नहीं पहुंच पाया है। इसमें इसकी भी कमी होगी, वो सारे चीज को फॉलो नहीं किए होंगे। क्या होता है ना कि पब्लिक के जो रिस्पॉन्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए, वो बताते हैं कमियां, ताकि आप सुधार कर सकें। सुधार कर सके। पब्लिक का कोई भी राय को खराब नहीं मानना है कि मेरे बारे में पॉजिटिव और निगेटिव है। आपका सर क्या नाम हुआ? रामकिशोर बोला नाम। रामकिशोर जी, बहुत सारी योजनाओं की बात हो रही है, हमने छात्रों से बात की, स्थानीय पत्रकार एक थे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार अरवल में किन मुद्दों पर ज्यादा लड़ाई? अरवल में कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, समझ गया है। अच्छा, नीतीश जी के नाम पे वोट पड़ेगा या स्थानीय विधायक के नाम पे वोट पड़ेगा या जो सामने माले है उनके लिए वोट पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है? नीतीश जी के नाम पर वोट पड़ेगा। पूरे बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं, रोजगार के लिए जाने जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार अब बीमार हो गए हैं, अब वो राजकाज नहीं चला सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, विरोधी के पास में जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो मुद्दा खोजते हैं लोग कि नीतीश कुमार के ऊपर कैसा कलंक लगाया जाए। नीतीश कुमार के पूरे परिवार जो है राजनीति से कोसों दूर है, सारे लोग परिवारवाद चला रहे हैं। तो नीतीश जी के बारे में कुछ लोग अपशब्द बोल देते हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जी वरदान साबित हुए और इस बार भी बीजेपी को चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री को फिर 2025 से 30 नीतीश कुमार, वो तो अमित शाह ने कह ही दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, उन्होंने तो कह ही दिया मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। तो हम अरवल अभी बाजार में खड़े थे और यहाँ हमने बच्चियों से भी बात की, कोशिश की कि महिला से बात करें, नौजवानों से, हर तरह के लोगों से एक मिक्स बात करने की कोशिश की। यहाँ मोटा मोटी जो हमें समझ में आया कि कैंडिडेट तो हैं ही, लेकिन सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर भी लोग मतदान करेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।